मरने से पहले द्रोणाचार्य ने गांधारी को कौन सा सच बताया? युद्ध का 14वां दिन समाप्त हो चुका है। जयद्रथ का वध हो गया। कौरव सेना की पंक्तियां डगमगा उठी हैं। रणभूमि की धूल अभी अभी बैठी नहीं, पर शिविरों में भय का धुआं भर चुका है। आज पहली बार दुर्योधन की आंखों में संशय स्पष्ट दिखा है। द्रोणाचार्य जानते हैं कि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण होना केवल एक योद्धा की विजय नहीं, बल्कि समय की दिशा बदलने का संकेत है। उन्हें यह भी भान है कि कृष्ण की प्रत्येक चाल युद्ध की सीमाओं से परे है। इसी गहन रात्रि में माता गांधारी अपने रथ से उतरती हैं। आंखों पर पट्टी है, पर भीतर की दृष्टि प्रज्वलित है। जो सीधे द्रोणाचार्य के शिविर की ओर बढ़ती हैं। पहरेदार मौन हट जाते हैं। भीतर दीपक की लौ स्थिर है और आचार्य ध्यान मग्न। वातावरण में अनगाह भय तैर रहा है। द्रोण ने स्थिर और गहरे स्वर में कहा, महारानी, इस निस्तब्ध रात्रि में आपका आगमन संकेत देता है कि कोई असाधारण आशंका आपके वर्तमान को उद्वेलित कर रही है। आज रणभूमि में जो घटित हुआ उसने कौरवों की शक्ति ही नहीं, उनके आत्मविश्वास को भी आघात पहुंचाया है। यदि आपके हृदय में कोई प्रश्न है, कोई पूर्वाभास या कोई गुप्त सत्य है, तो उसे कहिए। मैं सत्य से विमुख नहीं होऊंगा, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों न हो। शिविर की हवा क्षण भर को थम जाती। दोस्तों, गांधारी ने गंभीर और मर्म स्पर्शी स्वर में कहा, आचार्य, आज मैंने केवल जयद्रथ का अंत नहीं देखा, मैंने देखा कृष्ण के संकेत पर सूर्य की गति भी भ्रमित हो उठी। यह युद्ध अब केवल धनुष और बाण का नहीं रहा, यह युद्ध या बुद्धि, संकल्प और नियति का युद्ध बन चुका है। क्या आपको यह नहीं प्रतीत होता कि हम सब किसी अदृश्य योजना के पात्र बन चुके हैं? दीपक की लौ कांपती है। द्रोण ने क्षीण किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि वासुदेव साधारण सारथी नहीं, उनकी प्रत्येक मुस्कान में गूढ़ संकेत छिपा होता है। परंतु मेरा धर्म स्पष्ट है, मैं हस्तिनापुर का रणी हूँ, दुर्योधन का सेनापति हूँ। यदि नीति मेरे विरुद्ध भी हो तब भी मैं अपने वचन से विचलित नहीं हो सकता। मेरा कर्तव्य ही मेरी अंतिम शरण है। उनकी आंखों में थकान की रेखा उभरती है। गांधारी ने गहरे और चेतावनी भरे स्वर में कहा, कर्तव्य महान है आचार्य, परंतु मनुष्य का हृदय उससे भी गहन होता है। आप रणभूमि में अजय हैं, कोई योद्धा आपके सामने ठहर नहीं सकता, परंतु आपकी पराजय रणभूमि में नहीं लिखी गई, वह आपके भीतर लिखी गई है, एक ऐसे शब्द में जो आपके संकल्प को भंग कर देगा। शिविर में सन्नाटा गहराता है। द्रोण ने विचलित पर संगीत स्वर में कहा, क्या आप उस नाम की ओर संकेत कर रही हैं जिसे सुनते ही मेरा हृदय शिथिल हो सकता है? क्या अश्वत्थामा का उच्चारण मेरे हाथों से धनुष छीन लेगा? क्या मेरा कृतित्व ही मेरी सबसे बड़ी दुर्बलता सिद्ध होगी? यह सुनकर द्रोण की आंखों में अजीब सी उदासी उतर गई। गांधारी ने शोक मिश्रित स्पष्ट स्वर में कहा, हाँ आचार्य, जिस क्षण आपको यह विश्वास होगा कि आपका पुत्र इस धरती पर नहीं रहा, उसी क्षण आपका युद्ध समाप्त हो जाएगा। शत्रु का बाण आपको नहीं गिराएगा, आपके भीतर का शोक आपको निस्तेज कर देगा और इसी क्षण कौरवों की अंतिम आशा भी डगमगा उठेगी। द्रोण ने गहरे और स्वीकार स्वर में कहा, यदि ऐसा ही होना है तो मेरा अंत मेरे ही हृदय में अंकित है। मैं शस्त्रों से नहीं, अपने मोह से पराजित होऊंगा। परंतु स्मरण रहे, द्रोण ने कभी युद्ध से पलायन नहीं किया। यदि मेरा पतन निश्चित है तो वह भी रणभूमि की धूलि में ही होगा। उनका चेहरा पुनः कठोर हो उठता है। गांधारी ने धीमे और अटल स्वर में कहा, आचार्य, भोर निकट है। कल का सूर्य केवल एक और युद्ध का साक्षी नहीं होगा, वह एक ऐसे क्षण का साक्षी बनेगा जो इतिहास की धारा मोड़ देगा। तैयार रहिए, क्योंकि आने वाला आघात शस्त्रों से नहीं, शब्दों से होगा। द्रोण ने गहरे और संगीत स्वर में कहा, महारानी, आपने मेरे पतन का संकेत दिया, परंतु यदि सत्य की चर्चा हो ही रही है तो एक और सत्य आपको जानना चाहिए। इस युद्ध का बीज केवल दुर्योधन के अहंकार में नहीं था, उस बीज में सींचने वाला कोई और भी था, जो पराजय से अधिक विनाश चाहता था। शिविर में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। गांधारी ने कठोर और विस्मित स्वर में कहा, आचार्य, आपके शब्द संकेतों में है, स्पष्ट कहिए, क्या आप मेरे भ्राता की ओर संकेत कर रहे हैं? शकुनि ने सदैव मेरे पुत्रों का साथ दिया है, क्या आप उसी को दोषी ठहराना चाहते हैं? द्रोण ने स्थिर पर तीक्ष्ण स्वर में कहा, हाँ महारानी, आपका भ्राता शकुनि केवल दुर्योधन का हितैषी नहीं था, वह हस्तिनापुर से प्रतिशोध लेने आया था। गांधार के राजकुल को जो अपमान सहना पड़ा, उसका विष वह अपने भीतर वर्षों से संजोए रहा। अपने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या को भड़काता गया, उसे धर्म से दूर और प्रतिशोध के पथ पर अग्रसर किया। उनकी आंखों में कठोर चमक उभरती है। गांधारी ने व्याकुल पर दृढ़ स्वर में कहा, परंतु आचार्य, उसने तो केवल दुर्योधन को उसका अधिकार दिलाने का प्रयास किया। तुझ सभा में जो हुआ वह भी राज परंपरा का भाग था। क्या आप उस समस्त दोष का आभार केवल शकुनि का डाल रहे हैं? आरोप पूर्ण स्वर में कहा, दूत केवल खेल नहीं था महारानी, वह जाल था। पासे साधारण नहीं थे। शकुनि ने अपने कौशल से नहीं, अपने प्रतिशोध से खेला। उसने दुर्योधन के विश्वास दिलाया कि पांडवों का विनाश ही उसके गौरव की रक्षा करेगा, पर सत्य यह है कि वह पांडवों के साथ साथ कौरवों को भी उसी अग्नि में झोंकना चाहता था। यह सुनकर वातावरण और तनाव पूर्ण हो जाता है। गांधारी ने कांपते हुए नियंत्रित स्वर में कहा, आप यह कह रहे हैं कि मेरा भ्राता हस्तिनापुर को नष्ट
होते देखना चाहता था। वह मेरे पुत्रों के भविष्य के साथ छल कर रहा था। दीपक की लो मंद पड़ने लगती है। द्रोण ने गहरे और संदिग्ध स्वर में कहा, हाँ महारानी, वह जानता था कि पांडवों के साथ अन्याय अन्यत युद्ध को जन्म देगा। उसने उसी युद्ध की भूमिका रची। वह चाहता था कि कुरुवंश स्वयं अपने रक्त में डूब जाए। पांडवों का विनाश उसके लिए पर्याप्त नहीं था। वह चाहता था कि हस्तिनापुर की नींव ही हिल जाए ताकि प्रतिशोध पूर्ण हो सके। उन शब्द शिविर की दीवारों से टकराते हुए प्रतीत होते। गांधारी ने वेदनापूर्ण स्वर में कहा, यदि यह सत्य है तो मैं अंधी होकर भी सबसे अधिक अंधी रही। मैंने अपने भ्राता की मंशा नहीं पहचानी। क्या यह युद्ध केवल पुत्रों के अहंकार का नहीं बल्कि प्रतिशोध के गुप्त षड्यंत्र का परिणाम है? रात्रि का मौन उत्तर जैसा प्रतीत होता है। द्रोण ने अंतिम और गंभीर स्वर में कहा, महारानी, इस युद्ध में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ है। वह अपने पुत्र के मोह में, दुर्योधन अपने अहंकार और शकुनी अपने प्रतिशोध में। परंतु सबसे भयानक बंधन वही होता है जो मुस्कान के पीछे छिपा हो। शकुनी ने वही किया। उसने आग स्वयं नहीं जलाई, उसने केवल घी डाला। अब समस्त कुरुवंश उस ज्वाला में समर्पित हो चुका है। शिविर में गहरा मौन छा जाता है। गांधारी स्थिर खड़ी रहती है। उनके भीतर संघर्ष उठता है। एक और भ्राताकारक, दूसरी ओर पुत्रों का भविष्य। बाहर रात्रि अधिक सघन हो गई है। भोर निकट है और उस भोर के साथ न केवल द्रोण का बल्कि कुरुवंश के शेष स्वप्नों का भी अंत समीप है। गांधारी ने धीमे स्वर में छोड़ में कहा, आचार्य, यदि शकुनी प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था तो क्या आप यह भी जानते थे कि यह युद्ध अपरिहार्य था? क्या आप पहले ही देख लिए थे पांडव और कौरव किसी एक रक्तपात में उतरेंगे? यदि ऐसा था तो आपने उससे रोका क्यों नहीं? वातावरण में प्रश्न की कठोरता गूंज उठती है। द्रोण ने गंभीर और बोझिल स्वर में कहा, महारानी, मैंने संकेत देखे थे। जब अर्जुन और दुर्योधन ने मेरे समझ शिक्षा पूर्ण की, उसी क्षण समझ गया था कि दोनों की प्रतिभा साथ नहीं रह सकती। एक में संयम था, दूसरे में अधैर्य। मैंने कई बार दुर्योधन को चिताया, परंतु उसका विश्वास शकुनी के शब्दों पर अधिक था। उस दिन से ही विनाश की दिशा तय हो चुकी थी। उनके शब्दों में स्वीकार का भार है। गांधारी ने गहन पीड़ा स्वर में कहा, तो क्या यह सत्य है कि मेरे पुत्र केवल मोहरे थे और मैं केवल मौन रही? क्या मेरा मौन भी इस विनाश का सहानुभूति है? आचार्य, यदि वह युद्ध युग परिवर्तन का साधन है तो उसका मूल्य अत्यंत भयानक होगा। मैं देख रही हूँ हस्तिनापुर के प्रांगण में स्त्रियों का विलाप कर रही हैं। राजवंश की जड़ें सूख रही हैं और अंत में केवल शून्य शेष रहेगा। दीपक की लो बुझने लगी। द्रोण ने अंतिम और थके हुए स्वर में कहा, जब अहंकार, प्रतिशोध और मोह एक साथ खड़े हो तो युग समाप्त होते हैं। महारानी, यह केवल युद्ध नहीं, यह एक वंश का अंतिम अध्याय है और हम दोनों उस अध्याय के साक्षी हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। गांधारी मौन हो जाती। रात्रि और गहरी हो गई। भोर आने वाली है और उसके साथ ऐसे रहस्य प्रकट होंगे जो कुरुवंश की शेष आशाओं को भी समाप्त कर देंगे। द्रोण ने दीर्घ श्वास लेकर अत्यंत गंभीर और धीमे स्वर में कहा, महारानी, आप सत्य के द्वार पर खड़ी है जहां से लौटना संभव नहीं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और यदि आप लोग चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। जय श्री कृष्ण।